तो हमने बटन्स बनाने थे और उनको इनक्लोज करना था एक नए लीनियर लेआउट में। तो उसकी जो विड्थ होगी मैच बैंड और हाइट, रैप कंटेंट और ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल। ठीक है। उसके अंदर हम अपने बटन्स डाल देते हैं। तो अब हमारे बटन्स जो हैं वो ठीक आ गए हैं। तो नो का जो हमारा बटन है वो थोड़ा सा ज़्यादा राइट होना चाहिए। तो इसका जो मार्जिन है थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसको कर देते हैं हम 60 dp। तो ये काफ़ी 600 dp 60, ये भी कम है तो 100 dp अब थोड़ा सही होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा मार्जिन था वो बजाय इसके कि यहाँ से इस लाइन से शुरू होता, वो जाके इस बटन से आगे शुरू हुआ। ठीक है। तो जब आप दो लेआउट्स को या दो व्यूज को आपस में उसके अंदर कोई मार्जिन सेट करते हो तो रिलेटिव टू द अदर व्यू होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे जो ये वाला बटन था ये इसके रिलेटिव इसका मार्जिन सेट हुआ है। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 120 डिग्री। ठीक है। तो अभी ये बेहतर हो गया। तो इनका भी जो विजिबिलिटी है वो इनविजिबल होनी चाहिए क्योंकि हमने शुरू में इनको डिस्प्ले नहीं करवाना। तो अभी ये हमारे जो बटन है चले गए हैं। फिर अभी क्योंकि गेम स्टार्ट नहीं हुई तो हाँ हम यहाँ पे एक और बटन बनाते हैं स्टार्ट गेम के लिए। उसका भी कलर जो है सेम कर देते हैं। थोड़ा सा इसको हर तरह से ब्लू कर देते हैं वाइट। और इसका टेक्स्ट तो ये हमारा स्टार्ट गेम का बटन बन गया। अब होना क्या चाहिए कि जब तक गेम स्टार्ट नहीं हुई, एक मिनट, जब तक गेम स्टार्ट नहीं हुई तो तब तक क्या होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो हमारी स्क्रीन पे है वो डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब तक गेम स्टार्ट ही नहीं हुई है जब, तो कोई चीज़ डिस्प्ले करवाने का मकसद ही कोई नहीं है। ठीक है। तो दोबारा वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था कि जो हमारा बॉक्सेस हैं और जो हमारा बाकी सारे टेक्स्ट व्यूज हैं उनकी भी जो विजिबिलिटी है उसको हम इनविजिबल कर देंगे। ठीक है। तो एक सिंपल सा काम करेंगे कि यहाँ से विजिबिलिटी का एट्रीब्यूट कॉपी करेंगे और हमारे जितने भी टेक्स्ट व्यूज हैं, सॉरी जितने भी हमारे बॉक्सेस हैं उनकी विजिबिलिटी जो है हम
इनविजिबल कर देंगे। और जो हमारा टॉप का टेक्स्ट व्यू था उसको भी हम इनविजिबल कर देंगे। तो राइट साइड पे जो हमारा व्यू प्रिंट है, इसके ऊपर अगर हम होवर करें तो हमारे व्यूज जो हैं वो सारे असल में मौजूद उधर ही हैं, लेकिन हुआ क्या है कि हमने उनको इनविजिबल कर दिया ताकि जो हमारा व्यूअर है, जो हमारा यूजर है, वो उनको देख ना सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉक्सेस हो गए और टेक्स्ट व्यू वगैरह हो गए। अब इनमें मजीद एक चीज़ है जो हमारी रहती है, वो आप लोग बताओगे क्या रहती है। जल्दी से बता दो यार। चले मैं खुद ही आगे करता हूँ, ठीक है। एग्जिट बटन तो नहीं रहता हमारा। जो नेक्स्ट चीज़ रह गई है वो हमने चूज करवाना है कि अब जब सारे बॉक्सेस खत्म हो जाएं तो उसको हम एक ऑप्शन दें कि वो या तो स्पेशल बॉक्स सेलेक्ट करें या जो एक बॉक्स रह गया है वो सेलेक्ट करें। ठीक है, तो स्पेशल बॉक्सेस के लिए हम ये कर सकते हैं। और ओरिएंटेशन, हॉरिजॉन्टल, इसके अंदर हम दो इमेज व्यूज लेते हैं। और फिलहाल इनको विजिबल कर देते हैं। ओरिएंटेशन तो इनकी मैंने हॉरिजॉन्टल की है। बल्कि इनको फुल कर देते हैं, जितनी जगह बच गई है उस सब के अंदर कर देते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास दो बॉक्सेस रह गए हैं। ठीक है, एक ये वाला बॉक्स रह गया, एक हमारे पास ये वाला बॉक्स रह गया। हमने शायद लीनियर लेआउट बनाने में कोई गलती कर दी है, और इस सारे को खत्म करते हैं। लीनियर लेआउट और इसके अंदर इमेज व्यूज। तो लीनियर लेआउट बनाने में हमने थोड़ी गलती कर दी थी, तो इनको बना देते हैं विजिबल। तो अब हमारे पास दो बॉक्सेस रह गए हैं, तो इनको ज़रा बेहतर बनाने के लिए थोड़ी सी इनकी हाइट और विड्थ बढ़ा देते हैं।
तो 140 टीपी और हाइट भी इसकी 140। इसका मार्जिन भी ज़्यादा करके 10 टीपी कर दें। और ये जो हमारा दूसरा बॉक्स है इसको भी सेम ऐसा ही बना देते हैं। अब मसला क्या है कि मेरे पास जो दोनों बॉक्सेस हैं वो सारे सेम हैं। इसको भी थोड़ा सा हम मूव कर देते हैं और मार्जिन इसका 60 dp ज़्यादा हो जाएगा, 50 dp। लेआउट मार्जिन नहीं था इसका, लेआउट मार्जिन लेआउट मार्जिन टॉप जो है 40 dp। तो इस वाले का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा हम मज़ीद बढ़ा देते हैं ताकि दोनों दूर दूर हो जाएं। तो जब आप लोग इस लेआउट को कंप्लीट कर रहे होगे तो तब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो लेआउट है, ठीक है, इसमें आपने एक स्पेशल बॉक्स रखना है और एक यही बॉक्स रखना है और इसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू को भी हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। इसको भी फिलहाल और इसको हम अच्छा, तो इसको एक मैसेज दे देते हैं। तो आपने करना क्या है प्रोग्रामेटिकली कि जब आपका सिर्फ यहाँ पे एक बॉक्स रह जाए, ठीक है, बाकी बॉक्सेस सारे आउट हो जाएं, तो आपने यहाँ पे इस जो लास्ट होगा उसको भी हाइड कर देना है और सिर्फ ये दोनों जो बॉक्सेस हैं इनको विजिबल कर देना है। ये भी हमारे इनविजिबल हो गए। तो अब जब हमारी गेम स्टार्ट होगी तो जो हमारा यूज़र होगा उसको सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट गेम का बटन नज़र आएगा। तो स्टार्ट गेम का जो आप क्लिक लिस्टनर बनाओगे उसके अंदर क्या करना है आपने कि सिंथेटिक मेन को यूज़ करके आपने उसको गेट करना है, ठीक है, किसी के जो आप उसके ऊपर क्लिक लिस्टनर लगाओगे और क्लिक लिस्टनर के अंदर आपने इन तमाम बॉक्सेस को और इस वाले बॉक्स टेक्स्ट व्यू को विजिबल कर देना। फिर आपने उसी तरह एक रैंडम नंबर जनरेट करना है और रैंडम नंबर के ऊपर आपने ये वाला टेक्स्ट व्यू भी डिस्प्ले करवा देना है और ये वाले बटन भी। और फिर उससे अगर वो यस करता है तो रिमूव कर दो, अगर नहीं करता तो नो करता है तो फिर उसको जो है रिमूव मत करो, ठीक है।
तो समझ आ गई अब सबको? कोई मसला है तो पूछ लें। कोई मसला हो, अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो। काशिफ, आपको कोई सवाल हो? नहीं काश भाई, फिलहाल क्लियर सारा कुछ। बस आपने ये ख्याल रखना है जब आप लेआउट बना रहे हो कि ये आपका एक स्ट्रिंग रिसोर्स है ना, तो इसको आर्ट इंटर करके एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स आपने लाजमी करना है, ठीक है? कोई भी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग जो होगी उसको अपने ऐप के अंदर नहीं छोड़ना, ठीक है? तो पहले बेशक आप स्ट्रिंग के अंदर रिसोर्सेज बना लो या फिर आप बाद में बना लो, ठीक है? जैसे मर्जी है आपकी, वो आप कर सकते हो, लेकिन आपने ये काम लाजमी करना है। तो कोड में जाते हैं थोड़ा सा। तो हमारा जो बटन था स्टार्ट गेम का, उसको हम आईडी देते हैं कोई, इसके अंदर एंड आईडी गेम स्टार्ट बटन, ठीक है? और किसी हमारा जो ये फर्स्ट टेक्स्ट व्यू है, इसको हम आईडी देते हैं एंड आईडी इंस्ट्रक्शन, ठीक है? टीवी का मतलब कि टेक्स्ट व्यू है, ठीक है? तो यहाँ पे हम सिंथेटिक मेन को इंपोर्ट करवाते हैं। तो गेम स्टार्ट बटन था हमारा, गेम स्टार्ट बटन था ना, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। और इसके अंदर आपने क्या करना है कि जब ये क्लिक हो तो हमारा टेक्स्ट व्यू क्या था, इंस्ट्रक्शंस टीवी डॉट सेट विजिबिलिटी इक्वल्स व्यू डॉट, ठीक है? तो ये यूज़ करके, ये वाले एट्रीब्यूट्स यूज़ करके आप इसको विजिबल, इनविजिबल या ऑन कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारा काम आपने करना है। इसकी सारी जो कोडिंग है वो आप लोगों ने खुद करनी है, और अगर फिर कोई मसला आता है तो आप लोग मुझसे पूछ लो, ठीक है? बाकी वो सारी कोडिंग उसी तरह होगी
ठीक, सिर्फ ये विजिबल नॉन विजिबल वाला काम था, और इमेज व्यू पे जो आप लगाओगे वो भी इसी तरह ऑन क्लिक लिस्ट में लगेगा, और सारा बाकी जो काम है इसी तरह होगा। और जो एक और चीज़ है वो ये है कि जब तक आप ये गेम कंप्लीट नहीं करोगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे नहीं जा सकते, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर तभी हो सकेगा, उसके अंदर जो कंटेंट है वो तभी क्लियर हो सकेंगे जब आप लोग ये गेम जो है बना लोगे। ठीक है, तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी इस गेम को कंप्लीट कर लें। अगर और कोई सवाल नहीं है तो फिर इसको आज के लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं। हाँ, लेआउट डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी का कर लो। मैंने सिर्फ आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी थी ना, कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या करती है, कौन सी क्या करती है। लेआउट आप जैसे मर्ज़ी बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है आशिफ। काश भाई एक मिनट, वो इम्पोर्ट वाला